वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की सदारत में क्वाड मेंबर मुमालिक के वज़राए खारजा की नई दिल्ली में मीटिंग। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा करेंगे शिरकत। हिंद बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और मुश्तरका मफाद के उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी इत्तेहाद की इक़्तिदार में वापसी। नागालैंड में एनडीपीपी लेजिस्लेचर पार्टी की आज मीटिंग। मेघालय में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने एनपीपी को पेश की हिमायत। और आपको बता दें कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड मेंबर मुमालिक के वज़राए खारजा की नई दिल्ली में मीटिंग से करेंगे खिताब। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा करेंगे इसमें शिरकत। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी इत्तेहाद के कदार में वापसी। नागालैंड में एनडीपीपी लेजिस्लेचर पार्टी की आज मीटिंग। मेघालय में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने एनपीपी को पेश की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सयाहत की तरक्की पर पोस्ट बजट वेबिनार से करेंगे खिताब। बजट में सयाहत के शोबे में उठाए गए इक़दामात पर पेश करेंगे ख्यालात। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल में 7वीं बैनुल-अक़वामी धर्म धम सम्मेलन का करेंगी इफ्तिताह। नए दौर में इंसानियत के उसूल पर मरकूज कॉन्फ्रेंस में 15 ममालिक के वफूद और 6 ममालिक के सकाफती वुज़रा करेंगे शिरकत। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में विजय संकल्प रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी करेंगे आगाज। भारत की G20 सदारत के तहत मीटिंगों का दौर जारी। गुरुग्राम में इंसदाद बदूनवानी वर्किंग ग्रुप और रांची में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत पायदार तवानाई के लिए मवाद पर तबादला ख्याल जारी। G20 मुमालिक के वज़राए खारजा का मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और मनशियात के खिलाफ बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत करने पर जोर। खेल की खबरों में इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 76 रन दरकार। भारतीय बल्लेबाज दूसरी इनिंग्स में नहीं दिखा पाए कमाल। पूरी टीम 163 रन पर आउट। और कोपा डेल रे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले मरहले में बार्सिलोना ने दर्ज की जीत। रियल मैड्रिड को 1-0 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं समा खान। खबरें तफसील से। भारत आज क्वाड मुमालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग की दिल्ली में मेजबानी कर रहा है। इस मीटिंग की सदारत भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, जापान के वजीर खारजा योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग शामिल होंगी। वजारत खारजा के मुताबिक मीटिंग में भारत बहरुल काहिल खित्ते के हालिया वाकयात और बाहमी मफाद के इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में एस जयशंकर अपने तख्लीकी एजेंडे को आगे बढ़ाने और इस इलाके की तरजीहात के मकसद से किए गए इक़दामात में क्वाड की पेशरफ्त का जायजा भी लेंगे। वहीं गुज़िश्ता बरस सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई क्वाड मुमालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद ये मुमालिक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। और रायसीना डायलॉग का 8वां एडिशन नई दिल्ली में मुनक़िद हो रहा है। 4 मार्च तक होने वाले इस प्रोग्राम के दूसरे दिन आज क्वाड के वज़राए खारजा रायसीना डायलॉग में पैनल डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ साथ अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, जापानी वजीर खारजा योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। इस पैनल डिस्कशन का मौजू क्वाड स्क्वाड, द पावर एंड परसेप्स ऑफ पॉलीगॉन है। इसके अलावा द न्यू हाई टेबल चैलेंजिंग द वर्ल्ड इन ए चेंजिंग वर्ल्ड के उन्वान से एक और सेशन भी बहस की जाएगी और इस सेशन में यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल, मैक्सिको के वजीर खारजा मार्सिलो ओब्राडोर और कनाडा के वजीर खारजा मेलानिया जूली और बांग्लादेश के वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा मोहम्मद शहरियार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रायसीना डायलॉग में कई दीगर अहम सेशंस का इनेकाद भी किया जाएगा, जिसमें अहम मुकर्रीन बहस के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बजट के बाद मुसलसल वेबिनारों से खिताब कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिशन मोड में सयाहत की तरक्की के मौजू पर वेबिनार से खिताब करेंगे। सयाहत की वजारत के जरिए मुनक़िद किए जा रहे पोस्ट बजट वेबिनार में मरकजी बजट में पहचाने गए तरजीहात वाले इलाकों को कवर करने वाले 6 ब्रेक आउट इजलास होंगे। मुतालिका मरकजी हुकूमत की वजारतों के वज़रा और सेक्रेटरियों के अलावा सफ़ीर और सनती शोबे से आए कई स्टेक होल्डर्स, सयाहती महकमे के नुमाइंदे, तलबा, बड़े सनतकार, सयाहत की वजारत के तहत तालीमी इदारे, फिक्की और CII जैसे इदारों के साथ साथ अहम सयाहत और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तंजीमें इस इजलास में हिस्सा लेंगी और सयाहत के शोबे के लिए बजट ऐलानात की बेहतर अमल आवरी के लिए अपनी तजवीज़ और ख्यालात के जरिए ताउन देंगी। मरकजी बजट 2023 में ऐलान होने वाले इक़दामात की कारगर अमल आवरी के लिए तजवीज़ और ख्यालात के लिए मदऊ करने के सिलसिले में हुकूमत के जरिए मुनक़िद 12 बजट के बाद वेबिनारों में से ये 7वां वेबिनार है। शुमाल मशरिक की 3 रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड असेंबली इंतखाबात की कल हुई वोटिंग की गिनती के बाद सभी नतीजे सामने आ गए हैं। त्रिपुरा में हुक्मरान जमात बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल हुई है। त्रिपुरा में बीजेपी को 32, CPIM को 11, कांग्रेस को 3, IPFT को 1 और TMP को 13 सीटें मिली हैं। दूसरी जानिब नागालैंड में बीजेपी NDPP इत्तेहाद को भी मुकम्मल अक्सरियत मिली है। NDPP को 25, बीजेपी को 12, आजाद को 4 और JDU को 1 और LJP को 2, NPF को 2, NPP को 5, NCP को 7 और RPIA को 2 सीटें मिली हैं। नागालैंड में NDPP के मेंबरान असेंबली की मीटिंग आज कोहिमा में होगी। NDPP के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि जैसा कि पहले ऐलान किया गया था कि मौजूदा वजीर आला नेफ्यू रियासत के वजीर आला बरकरार रहेंगे। हालांकि इस ताल्लुक से रस्मी फैसला आने वाले वक्त में लिया जाएगा। और अबू मैथा ने कहा है कि NDPP और बीजेपी का एजेंडा अमन और तरक्की होगा। उन्होंने हुकूमत पर यकीन बरकरार रखने के लिए वोटरों का शुक्रिया अदा किया। मेघालय में हुक्मरान जमात NPP रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेघालय में NPP को 26, AITC को 5, बीजेपी को 2, HSPDP को 2 और आजाद को 2, कांग्रेस को 5, PDF को 2, UDP को 11 और VPP को 4 सीटें मिली हैं। रियासत में हुकूमत की तश्कील के लिए NPP ने दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी के मेघालय इकाई के सदर ने बताया है कि कल शाम बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से रियासत में हुकूमत साजी के लिए NPP की हिमायत करने को कहा गया है और इस सिलसिले में उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा से भी बात की है और उन्हें भी यही बात बताई है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि फैसले से रियासत के वजीर आला कोनार्ड संगमा को बाखबर कर दिया गया है और इस इंतखाब में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल एक के बाद एक मरकज और रियासतों में मिल रही जीत का सहरा बीजेपी हुकूमतों के काम, पार्टी की हिकमत अमली और कारकुनों की मेहनत के सर बांधा। कल देर शाम बीजेपी दफ्तर में असेंबली इंतखाबात में पार्टी को मिली जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि शुमाल मशरिक के लोगों को अब नजरअंदाज नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि अब तक शुमाल मशरिकी इलाके से नतीजे आने पर दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में ज्यादा बात नहीं होती थी और इससे ज्यादा बात इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद के ताल्लुक से होती थी। पहले त्रिपुरा में ये हाल था कि एक पार्टी के अलावा दूसरी का एक झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था। अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसे लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन इंतखाबात में हमने कितनी बड़ी तब्दीली देखी है। अब हम नई सिंध की जानिब गामजन शुमाल मशरिक देख रहे हैं। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। अमित शाह अपने दौरे के दौरान आज बीदर जिले के बिस्व कल्याण में विजय संकल्प यात्रा को झंडी दिखाएंगे और बीदर में एक जलसे आम से भी वो खिताब करेंगे। देवनहली में वाक़े चन्ना केसवा मंदिर में अमित शाह पूजा भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शाम 4:30 बजे देवनहली में भी विजय संकल्प यात्रा का इफ्तिताह करेंगे और एक जलसा आम से खिताब करेंगे। अमित शाह बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। रांची में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के ज़ेरे एहतमाम पायदार तवानाई के लिए मवाद पर 2 रोज़ा G20 सरबराह इजलास का आज दूसरा दिन है। G20 ममालिक के साइंसदान और मुहक्किकीन G20 सरबराह इजलास में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस में साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, काबिल तजदीद तवानाई, साफ और सब्ज तवानाई और 21वीं सदी के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत के DSIT के सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीवई चंद शेखर ने रांची में G20 सरबराह इजलास के इनेकाद पर अपना रद्द अमल पेश किया। उन्होंने कहा कि झारखंड मदनी दौलत से मालामाल रियासत है और G20 ममालिक के नुमाइंदों की बातचीत से यहाँ तहकीक के इम्कानात बढ़ेंगे और आलमी बाजार के इम्कानात में भी इजाफा होगा। डॉक्टर चंद्रशेखर ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के हदफ साल 2070 तक 0 कार्बन के इखराज के अज़्म पर जोर दिया और खुराक और सेहत की हिफाजत के लिए G20 ममालिक के मुहक्किकीन और साइंसदानों को साथ मिलकर काम करने के हदफ पर जोर दिया। भारत की सदारत में मुल्क भर में मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप पर G20 मीटिंगों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में हरियाणा के गुरुग्राम में G20 के पहले एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज आखिरी दिन है। इस इजलास की सदारत भारत कर रहा है, जिसका मकसद बदउनवानी और माशी जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन और चोरीशुदा इमलाक की बाजियाबी के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत बनाना है। इजलास में तमाम रुकन ममालिक मुस्तकबिल की कार्रवाई के शोबों पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह से मफरूर माशी मुजरिमों का सुराख लगाया जाए और उनकी जल्द हवालगी कैसे की जाए। बैरून मुल्क मौजूद उनके असासों को मिली कानून की गिरफ्त में कैसे लाया जाए और इसके अलावा मुजरिमों की हिजरत और उन्हें दायरे कार में लाना शामिल है।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया भोपाल के कशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में 7वीं बैनुल-अक़वामी धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, वजीर सकाफत उषा ठाकुर और राजीव बोध इंडियन इंडस्ट्रीज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर निर्जा गुप्ता तकरीब में शिरकत करेंगी। नए दौर में इंसानियत के उसूलों पर मरकूज कॉन्फ्रेंस 5 मार्च तक जारी रहेगी। धर्म धम्म के आलमी नजरियात के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 15 ममालिक के 350 से ज्यादा स्कॉलर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, जनूबी कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया शिरकत करेंगे और 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 25 स्कॉलर्स 4 अहम सेशंस में अपने मौज़ूआत पेश करेंगे। इस दौरान 15 यकसा इजलास भी होंगे, जिनमें कॉन्फ्रेंस की थीम नए दौर में इंसानियत का उसूल पर मरकूज 115 तहकीकी मकालमे पढ़े जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक़िद होने वाले सकाफती प्रोग्रामों में मध्य प्रदेश के अनमोल सकाफती विरसे को पेश किया जाएगा। नई दिल्ली के आलमी किताब मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव है। थीम के मुताबिक एक बड़ा पवेलियन भी तैयार किया गया है, जिस पवेलियन में मुजाहिदीन आजादी की कहानियां समेत बहुत कुछ देखा जा सकता है। क्या खास है इस पवेलियन में, इसके ताल्लुक से हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर से खुसूसी बातचीत की। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की क्या थीम है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनबीटीआई के डायरेक्टर युवराज मलिक साहब। सर, क्या खासियत है इसकी? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उस महोत्सव को और रंग में और सुखद बनाने के लिए और देश की जनता आवाम को आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ने के लिए हमने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को ही इस बुक फेयर की मुख्य थीम के तौर पर चुना है। अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पवेलियन के अंदर हैं, जहां आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारी आज़ादी के मूवमेंट में जो किताबों के माध्यम से जो नारे हैं, हमारी अलग अलग भाषाओं में आप देखेंगे कि चारों तरफ किस प्रकार से ये जो आप घाट कल्चर देख रहे हैं, ये बताता है कि देश में गतिशीलता है, हमारी रिवर सिविलाइजेशन रही है। किस प्रकार से अलग अलग कोने को देखिए, काशी से लेकर केरला तक, और ये चक्र गतिशीलता को बताता है। रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, उन दोनों से किस प्रकार से देश को जोड़ा जा सकता है और कैसे ये देश की आज़ादी में इन्होंने भूमिका निभाई। और आप देखेंगे सामने मुख्य स्टेज है, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें हैं जो शहीदों के ऊपर, फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर लगी हुई हैं। बिल्कुल मध्य में अगर आप देखेंगे किताब जो पानी के प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, जो पानी की तरह अमृत है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, भारत का संविधान, जिस संविधान को सामने रखकर हमारा प्रारूप आगे बढ़ता है, देश का शासन आगे बढ़ता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और कोर्स करेक्शन मिलता है। तो संविधान को हमने सेंट्रल थीम में रखा है। आपके सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद जो 75 वर्षों में हमारे देश की जो मूवमेंट रही है, किस प्रकार देश खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया। आधुनिक काल में मंगलयान से अगर आप पीछे जाएंगे, देश आज़ादी, देश का गणतंत्र बना, देश को पहला परमाणु बम मिलना, परमाणु बम के बाद हमारी आर्थिक समृद्धि, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, तो पूरा एक खाका तैयार किया गया है। अगली वॉल पर फिर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि उससे पिछले 75 वर्षों में जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो कैसे क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने, शहीदों ने, महानायकों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ और पीछे जाएंगे तो किस प्रकार देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा संघर्ष रहा। उसके पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगी वॉल ऑफ रेजिलियंस, यानी कि वो वॉल जहाँ पर वो किताबें उकेरी गई हैं जो आज़ादी के संघर्ष के दौरान प्रतिबंधित थी, जिनको पढ़ना, छापना या वितरित करना या सेल करना मना था, क्योंकि उनकी वजह से सियासत को लगता था कि कहीं देश में आज़ादी की लोग को तेजी ना मिले। साथ ही साथ आज से लेखक और क्रांतिकारी जिन्होंने न केवल अपने आज़ादी में शौर्य से योगदान दिया, संघर्ष किया, साथ ही साथ वो लेखक के तौर पर भी स्थापित हुए। लाइट ब्लू थीम, देश की जो वाटर कल्चर है, नेचर है, किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें, उसको देखकर रखी गई है। दीवार के चारों तरफ आपको मिलेगा इंडिया 75, जहाँ 75 किताबें देश की आज़ादी को समर्पित की गई हैं। पीएम युवा सीरीज, प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत जो 75 बच्चे हमने चुने थे, जिन्होंने अनसंग हीरोज, अनसंग पीपल, अनसंग इवेंट्स एंड फ्रीडम मूवमेंट को लेकर जो किताबें लिखी, जिनको एक साथ, एक क्लिक के साथ उद्घाटन में रिलीज भी किया गया था।
दाहिनी ओर आप देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत पॉल, पीछे आप जाएंगे तो आपको इंडियाज रीडिंग स्पेसेस, भारत में वो प्रमुख स्थान जो पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, रीडिंग कल्चर के लिए जाते हैं, किस प्रकार नालंदा से लेकर आज आधुनिक काल में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि किस प्रकार अच्छा कंटेंट, साहित्य, किताबें ये हमारे समाज के निर्माण की आधारशिला की भूमिका निभाती हैं और किस प्रकार इनका आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक प्रासंगिकता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा है। अगर आप भी इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो थीम मंडप ना देखना भूलें, क्योंकि यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत वी नागेश्वरन ने उम्मीद जाहिर की है कि कमी के बावजूद भारतीय मईशत इस साल 7% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी कसाद बाजारी के इस दौर में भी भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत रहेगा। अक्टूबर दिसंबर की छमाही में भारत की जीडीपी की शरह में 4.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिस पर वजारत खजाना ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वजारत में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत वी नागेश्वरन ने कहा कि इस गिरावट के बावजूद भारत की मईशत इस साल 7% की शरह से तरक्की करेगी। उन्होंने कहा कि आलमी कसाद बाजारी के दरमियान भारत अब भी सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। In terms of high frequency data for 22-23 in the current fourth quarter, for which 2 months are already going to be over soon, do indicate that achieving that growth rate in Q4 is well within the realm of possibility, and therefore the 7% real GDP growth estimate for 22-23 is very realistic. So we maintain, as we have mentioned in the economic survey, the growth forecast at 6.5% for 23-24. नागेश्वरा ने ये भी कहा कि इस बात के काफी इशारे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी हालत में है। जनवरी के महीने के लिए मैन्युफैक्चरिंग PMI के अदद-ओ-शुमार जारी किए गए, जिसमें 55.4% की सतह रही। फरवरी के महीने के GST की अदद-ओ-शुमार बहुत हौसला अफजा रहे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले फरवरी में GST की वसूली 12% से ज्यादा रही। मुसलसल 12वें महीने में GST की वसूली 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा रही। अप्रैल तक और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो मंगल को पेश आने वाले इंतहाई खौफनाक ट्रेन हादसे के ताल्लुक से यूनान के अवाम में काफी गुस्सा पाया जा रहा है और इस सिलसिले में जुमेरात को थेसालोनिकी की सड़कों पर हजारों अफरादों ने मार्च किया। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियोस में मुजाहिरीन को शहर की मसरूफ सड़कों पर बैनर हाथ में लिए मार्च करते दिखा गया। और खेल की खबरों में इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में जीत के लिए सिर्फ 76 रन दरकार हैं। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 से के पीछे है और इंदौर टेस्ट जीतकर सीरीज में वापसी की कोशिश करेगा। कल दूसरे दिन के खेल के खिताम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए सिर्फ 76 रन का हदफ रखा था। दूसरी इनिंग्स में भारतीय टीम 163 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। और इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 197 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में की बुनियाद पर 88 रन की बढ़तरी हासिल की। और कोपा डेल रे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले मरहले में बार्सिलोना ने जीत दर्ज की है। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 1-0 से शिकस्त दी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और बुलेटिन के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की सदारत में क्वाड मेंबर मुमालिक के वज़राए ख़ारजा की नई दिल्ली में मीटिंग। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। हिंद बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ और मुश्तरका मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी इत्तेहाद की कदार में वापसी। नागालैंड में एनडीपीपी लेजिस्लेचर पार्टी की आज मीटिंग। मेघालय में हुकूमत साथी की सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने एनपीपी को पेश की हिमायत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सयाहत की तरक्की पर पोस्ट बजट वेबिनार से करेंगे खिताब। बजट में सयाहत के शोबे में उठाए गए इक़दाम पर पेश करेंगे ख्यालात। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल में 7वीं बैनुल-अक़वामी धर्मधम सम्मेलन का करेंगी इफ्तिताह। नए दौर में इंसानियत के उसूल पर मरकूज। कॉन्फ्रेंस में 15 ममालिक के वफूद और 6 ममालिक के सकाफती वुज़रा करेंगे शिरकत। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में विजय संकल्प रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी करेंगे आगाज। भारत की G20 सदारत के तहत मीटिंगों का दौर जारी। गुरुग्राम में इंसदादे बदनुमानी वर्किंग ग्रुप और रांची में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत पायदार तवानाई के लिए मवाद पर तबादला ख्याल जारी। G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और मनशियात के खिलाफ बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत करने पर जोर। और खेल की खबरों में इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 76 रन दरकार। भारतीय बल्लेबाज दूसरे इनिंग्स में नहीं दिखा पाए कमाल। पूरी टीम 163 रन पर आउट। और कोपा डेल रे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले मरहले में बार्सिलोना ने दर्ज की रियल मैड्रिड को 1-0 से दी शिकस्त। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दी इजाजत।